सबसे पहले दोस्तों आपके हमारा टॉपिक का जो नाम रहने वाला है वो रहने वाला है कौन सा, आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है ये टॉपिक का नाम रहेगा। ठीक है, इसमें देखिए एक क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, फिर इसकी पूरी व्याख्या आपको आगे मिलेगी, है ना। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। बिल्कुल ठीक बात है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है, ठीक बात है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है और यूनेस्को का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं, इसका जो मुख्यालय वो कहां पर है, पेरिस के अंदर इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 1 2 3, ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन, उन संगठन की स्थापना कब होती है, उनका मुख्यालय कहां कहां पर है, इस पर बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं विश्व के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों की, जिसमें पहला संगठन है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है और न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप जो है यहां पर इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है। यूएनओ में वर्तमान में 193 देश है, 6 इसके दोस्तों वर्तमान में अंग है और लेटेस्ट देश कौन सा आपकी, इसका लेटेस्ट देश जो है वर्तमान में, लेटेस्ट देश जो है इसका वो साउथ सूडान इसका लेटेस्ट देश है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर सवाल पूछे कि इसके वर्तमान महासचिव कौन है दोस्तों, आपके एंटोनिया गुटारेस इसके वर्तमान महासचिव हैं, ट्रिगवे ली इसके पहले महासचिव थे, आपको ध्यान रखना है। इसी का एक अंग है महासभा, जिसको विश्व की लघु संसद कहते हैं। एना बेरबॉक जो है आपकी जर्मनी की, वो आपके 80वें सत्र की आपके हेड है। विजय लक्ष्मी पंडित पहली 200 महिला हेड थी, आपको ध्यान रखना है। सुरक्षा परिषद की मैं बात करूं आपसे, 15 मेंबर होते हैं, 5 स्थायी मेंबर होते हैं और 10 जो है अस्थायी मेंबर होते हैं। 10 अस्थायी मेंबर का कार्यकाल जो है वो 2 साल होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पर इकोसोक की बात करें, सामाजिक आर्थिक परिषद की बात करूं, 54 मेंबर होते हैं, 3 साल कार्यकाल है। भारत जो है 26 27 28 में उसका मेंबर इकोसोक का ध्यान रखना है। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट की बात करें, द हेग में मुख्यालय है और 15 न्यायाधीश होते हैं, 9 वर्ष कार्यकाल होता है। वर्तमान में दलवीर भंडारी जी भारत की ओर से वहां पर न्यायाधीश है। आगे देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पूछूं आपसे, यूएनडीपी की बात करें तो ये 1965 के अंदर स्थापित होता है और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यही भारत में, यही विश्व में मानव विकास सूचकांक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है इनको जारी करता है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यूएनईपी पूछूं आपसे, एनवायरमेंट प्रोग्राम, 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है और नैरोबी केन्या के अंदर इसका मुख्यालय है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एफएओ की बात करूं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है और रोम इटली जो है यहां पर इसका मुख्यालय है, आपको ध्यान रखना है। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, 1919 में इसकी स्थापना होती है और जिनेवा स्विट्जरलैंड जो है यहां पर इसका मुख्यालय हो गया। यूनेस्को की दोस्तों बात करें आपसे तो ई फॉर एजुकेशन हो गया, एस फॉर साइंस हो गया, सी फॉर कल्चर हो गया ना। इसकी स्थापना 1945 में होती है और पेरिस जो है फ्रांस यहां पर मुख्यालय है और भारत की तरफ से 44 जो है यूनेस्को विश्व धरोहर है वर्तमान में और 16 आपके अमूर्त धरोहर है, इंटेंजिबल साइट है। डब्ल्यूएचओ की बात करूं, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना होती है और जिनेवा स्विट्जरलैंड जो है यहां पर इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नाटो की बात करें, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की बात करूं आपसे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ध्यान रखना है 1949 में इसकी स्थापना होती है 4 अप्रैल की तारीख को और ब्रुसेल्स बेल्जियम जो है यहां पर इसका मुख्यालय है। 32 मेंबर है और लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, स्वीडन लेटेस्ट मेंबर, आपको ध्यान रखना है। यूरोपियन यूनियन की बात करूं, रोम की संधि 57 से इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन यूरोपियन यूनियन जो नाम आता है वो आपके 1992 की जो आपके मास्ट्रिच की संधि है उसके द्वारा आता है और 1993 से संधि लागू होती है। बेल्जियम आपके ब्रुसेल्स यहाँ पर मुख्यालय है। वर्तमान में 27 इसके अंदर देश हैं आपके, ब्रिटेन इससे अलग हो चुका है। इसकी मुद्रा है यूरो, जिसको अपनाने वाले 21 देश हैं और लेटेस्ट देश का नाम क्या, बुल्गारिया जो है लेटेस्ट देश का नाम है, आपको ध्यान रखना है। उर्सुला वोंडोर जो है ये वर्तमान में इसकी हेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आसियान की बात करूं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की बात करें आपसे, 1967 में इसकी स्थापना होती है, ध्यान रखना आपके। अगला क्वेश्चन, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय हो गया है और ध्यान रखना आपके इसमें कुल मिला के 11 मेंबर है, भारत इसका मेंबर नहीं। भारत के 1992 से इसके साथ संबंध जो है वो स्थापित हुए। इसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो 1966 में इसकी स्थापना होती है, 69 इसके अंदर मेंबर है। हाल ही में इजराइल जो है इसका लेटेस्ट मेंबर शामिल हुआ है और मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय एशियन डेवलपमेंट बैंक का। सार्क की बात करूं, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन की बात करें आपसे, 1985 में इसकी स्थापना होती है। 8 इसके अंदर मेंबर है, भारत के आसपास के देश हैं और काठमांडू नेपाल जो है यहां पर इसका मुख्यालय हो गया। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें आपसे तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। पहले इसका नाम जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ था पहले इसका नाम, फिर इसका नाम चेंज कर दिया हमने
और जिनेवा आपके स्विट्जरलैंड जो है यहाँ पर WTO का मुख्यालय है। और इसकी हेड कौन है वर्तमान में, इसकी जो महानिदेशक है वो है नागोजी ओंकाजा इवेला। कौन है, नागोजी ओंकाजा इवेला। ओपेक की बात करूं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करने वाले देश हो गए आपके। और 1960 में बगदाद में इसकी स्थापना होती है और वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। 12 वर्तमान मेंबर है, कतर इससे बाहर हो चुका है, ठीक है। बिम्स्टेक की बात करूं आपसे तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। बे ऑफ बंगाल के आसपास के देश इसमें शामिल हैं। वर्तमान में इसमें 7 देश शामिल है आपके दोस्तों, आपके बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान, ये 7 देश शामिल है इसके अंदर। और अगर बात करूं मुख्यालय कहां पर है, ढाका बांग्लादेश में इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है। एससीओ की बात करें, संघाई सहयोग संगठन की बात करूं आपसे तो इसकी स्थापना वैसे तो 1996 के अंदर हो गई थी संघाई 5 के नाम से। वर्ष 2001 में इसका नाम क्या हो गया, एससीओ इसका नाम हो गया, ध्यान रखना। वर्तमान में इसमें 10 देश है आपके। और लेटेस्ट देश पूछूं आपसे, लेटेस्ट देश कौन सा है इसका दोस्तों आपके, तो वर्तमान में 10 देश है। क्या भारत इसका मेंबर है, तो भारत इसका मेंबर आपको ध्यान रखना है। और पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। अभी ईरान दोस्तों शामिल इसके अंदर हुआ था आपके, ईरान देश जो है शामिल हुआ था इसके अंदर आपके। और लेटेस्ट देश कौन सा, बेलारूस जो है, ये लेटेस्ट देश है, आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय कहां पर, बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय है। IUCN की बात करूं आपसे, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात करें आपसे तो वर्ष 1948 में इसकी स्थापना होती है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और यही जारी करती है आपके रेड डाटा बुक जो है, ये जारी करती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व वन्यजीव कोष की बात करूं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की बात करें आपसे 1961 में इसकी स्थापना होती है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय हो गया। और जेंट पांडा जो है ये इसका लोगो हो गया, आपको ध्यान रखना है। UNFCCC की बात करूं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज की बात करें आपसे, क्लाइमेट चेंज मतलब तापमान में होने वाली जो वृद्धि है उसको रोकने की बात करें तो 1994 में इसकी स्थापना होती है और बोन जर्मनी में इसका मुख्यालय है। इसी की बैठक का नाम होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, जो कि COP फर्स्ट कहां पर होती है आपकी, COP फर्स्ट जो है ये बर्लिन के अंदर होती है। कब की बात है, 1995 की बात है। COP 30 कहां पर होती है, COP 30 आपके बेलम के अंदर होती है, ध्यान रखना आपके। और COP जो 31 है वो कहां पर होगी, COP 31 आपकी तुर्की के अंदर होगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला हो गया इंटरपोल की बात करूं, इंटरनेशनल पुलिस हो गया। और 7 सितंबर 1923 की इसकी स्थापना है और लियोन्स फ्रांस में इसका मुख्यालय हो गया, ये आपको ध्यान रखना है इंटरपोल के बारे में। तो 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना इंटरपोल की, लियोन्स फ्रांस में इसका मुख्यालय हो गया, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की बात करूं आपसे तो लंदन में इसका मुख्यालय है। और 1930 से आप जानते हो कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट हो गए। 56 इसके अंदर वर्तमान में देश है आपके, 56 देश है। और 1930 में पहली बार कहां पर आपके, 1930 में पहली बार जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर आयोजित हुए, तो नोट करना आपके, ये कॉमनवेल्थ गेम्स जो है हैमिल्टन के अंदर हुए थे, कनाडा के अंदर, ठीक है। और इस साल कहां पर हो रहे हैं, 2026 में 23वें नंबर के जो है ये आपके कहां पर, ग्लासगो के अंदर हो रहे हैं, स्कॉटलैंड के अंदर। और 2030 के अंदर ये अहमदाबाद के अंदर होंगे। रेड क्रॉस की बात करूं तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 के अंदर होती है, नोट करना। और जिनेवा स्विट्जरलैंड में होती है। हेनरी डुनेंट जो है वो इसके संस्थापक थे, जिनको शांति का पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, आपको ध्यान रखना है। इस संस्था को 3 बार जो है नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, 1917, 1944 और 1963, आपको ध्यान रखना है ना। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं आपसे तो 1967 में इसकी स्थापना है, जिनेवा में इसका मुख्यालय हो गया, ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की बात करें दोस्तों आपसे, लंदन में इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करूं आपसे तो 23 जून 1894 को इसकी स्थापना होती है और लोजेन स्विट्जरलैंड में मुख्यालय इसका हो गया। और पियरे डी कुबर्टीन जो है, पियरे डी कुबर्टीन जो है वो आपके ओलंपिक के जनक थे, आपको ध्यान रखना है। और 1896 में पहली बार जो ओलंपिक है वो एथेंस के अंदर जो है पहली बार ओलंपिक आयोजित किया गया है। और अभी पूछो आपसे 2028 में कहां पर होगा, आपके लॉस एंजल्स के अंदर जो है 28 का जो ओलंपिक है आपके वो होने वाला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें आपसे तो लिखना जिनेवा के अंदर इसका मुख्यालय हो गया। और लिखना 1971 जो है ये इसकी स्थापना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं विश्व पर्यटन संगठन की बात करूं आपसे तो इसका मुख्यालय कहां पर है, मैड्रिड फ्रांस जो है यहां पर इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है। तो ये विश्व के प्रमुख संगठन जो है उनके मुख्यालय कहां कहां पर है, उनकी स्थापना कहां कहां पर हुई है, वो मैंने आपको यहां पर जो है इसके द्वारा समझाने का प्रयास किया है कि भाई ये आपके मुख्यालय और ये आपके जो है वर्तमान में आपके उनके जो है संस्थापक और आपकी स्थापना जो है कहां कहां पर हुई है, ठीक है। चलिएगा अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अब हमारा टॉपिक है त्योहार मौसम मेले, ठीक है। देखते हैं फसल कटाई के त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। लोहड़ी मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर गुजरात में मनाई जाती नहीं रसगुल्ला। सो लोहड़ी कहाँ मनाते हैं, लोहड़ी जो आपके ये पंजाब में बनाते हैं, ठीक है, गुजरात में नहीं पंजाब में, मुख्यतः पंजाब, वैसे तो पूरे भारत में बनाते हैं पर मुख्यतः पंजाब में। पोंगल का शाब्दिक अर्थ उबलना है और तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है, ठीक बात है। ओणम के दौरान केरल में पुलिकली बाघ नृत्य होता है और शरप नौका दौड़ होती है ना। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पुलिकली जो डांस है आपके केरल का डांस है, इसे बाघ नृत्य कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ये भी ठीक बात है।
तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ऑप्शन नंबर बी और सी करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, त्योहार और मेलों की बात करते हैं। तो भारत के प्रमुख त्योहार और मेले जो हैं वो आपके सामने यहाँ पर आने वाले हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं आपसे तो कजली महोत्सव, ताज महोत्सव, कलिंजर महोत्सव, बटेश्वर मेला, कुंभ मेला और शाकंभरी देवी उत्सव आपको उत्तर प्रदेश में ध्यान रखना है। असम की बात करूं, अंबुबाची का मेला जो कि आप सभी जानते हो कामाख्या माता मंदिर में लगता है, अंबुबाची का मेला। जॉनबिल का मेला जो कि वस्तु विनिमय प्रणाली में आपकी यूज होता है, जॉनबिल का मेला। देहिंग पटकई आपके, मी दम मीफी, पूर्वजों की याद में आपके फेस्टिवल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मी दम मीफी। बांचुआ फेस्टिवल, चाय उत्सव जो है ये आपको असम में ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं आपसे तो छत्तीसगढ़ के अंदर हरेली उत्सव आपको ध्यान रखना है, मड़ई उत्सव आपको ध्यान रखना है, छैर छैरा उत्सव आपको ध्यान रखना है, बस्तर दशहरा आपको ध्यान रखना है हर छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। तो हरेली, मड़ई, छैर छैरा नोट कर लीजिए। अरुणाचल प्रदेश की मैं बात करूं आपसे तो सोलुंग उत्सव है, ड्री उत्सव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोपिन उत्सव, लोसर, लोसर अरुणाचल प्रदेश का भी, और आपके इसके अलावा दोस्तों आपके लोसर जो फेस्टिवल आएगा आपके वो आपके लद्दाख में भी आएगा ना। तो लोसर हो गया, मोनपा जनजाति द्वारा ध्यान रखना है। नागालैंड की बात करूं तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कब बनाते हैं, 1 दिसंबर की तारीख को आपके बनाते हैं। इसी तारीख को नागालैंड की राज्य के रूप में स्थापना हुई थी 1963 के अंदर, और 10 दिन चलने वाला फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, आपको ध्यान रखना है। झारखंड की बात करूं, सरहुल फेस्टिवल बहुत महत्वपूर्ण है। फगुआ, सोहराय फेस्टिवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टूसू पर्व ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगता पर्व भी ध्यान रखना है। त्रिपुरा, ये पूजा खारसी पूजा, कैर पूजा, गरिया पूजा, ये त्रिपुरा में आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक की बात करूं आपसे, हम्पी महोत्सव, कंबाला दोस्तों, भैंसों की जो दौड़ होती है ना, एक दौड़ एक आपके दोस्तों आपकी जो सांड है उनकी लड़ाई होती है, आप जब भी जानते हो आपके, जो कि पोंगल में होती है, जल्लीकट्टू आपके। और इसके अलावा भैंसों की जो दौड़ होती है वो कंबाला में होती है, ठीक, कीचड़ में दौड़ होती है ना। और करगा हो गया, कैलपोत उत्सव हो गया, उगादी हो गया। उगादी जो आपके जैसे हमारे यहाँ पर नवरात्रे होते हैं ऐसे दोस्तों आपके उगादी होता है ना। दशहरा उत्सव हो गया मैसूर का, ठीक है। हरियाणा का सूरज कुंड मेला, फरीदाबाद में आपके सूरज कुंड मेला जो है इसका आयोजन होता है, हैंडीक्राफ्ट का मेला है। गुजरात की बात करूं आपसे, माधवपुर गैड मेला, मोडेरा उत्सव आपके, पतंग उत्सव, रण उत्सव और उत्तरायण, सूर्य का जो उत्तरायण होता है मकर संक्रांति उसे उत्तरायण कहते हैं कहां पर, गुजरात के अंदर। गोवा की बात करूं, साओ जो आओ, कहां हो गया, गोवा हो गया। सिग्मो उत्सव आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिकल कालो, कीचड़ के अंदर जो फेस्टिवल होता है चिकल कालो, आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश की बात करूं आपसे तो फ्लेमिंगो महोत्सव आपको आंध्र प्रदेश, उगादी कर्नाटक के अंदर भी और आंध्र प्रदेश के अंदर भी, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करूं तो निमाड़ी दोस्तों आपकी मिर्च महोत्सव है ना, निमाड़ी मिर्च महोत्सव। घड़लिया आपके दोस्तों, इसके अलावा भगोरिया हो गया दोस्तों, इसके अलावा आपके खजुराहो महोत्सव ना, खजुराहो महोत्सव। इसके अलावा आपके तानसेन महोत्सव, कौन सा है, तानसेन। तो निमाड़ी मिर्च महोत्सव, खजुराहो महोत्सव, तानसेन महोत्सव, ये मध्य प्रदेश आपको ध्यान रखना है। केरल की बात करूं तो ओणम हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है केरल का, ठीक है। मकर विलक्कू फेस्टिवल, सबरीमाला मंदिर में आपके मकर संक्रांति पर होता है मकर विलक्कू फेस्टिवल। विशु हो गया आपके, विशु जो आपके ये मलयालम का दोस्तों नव वर्ष जो है उसका दिन होता है विशु। त्रिशूरपुरम हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, त्रिशूरपुरम। बल्लम काली जो बोट रेस होती है आपकी वो बल्लम काली हो गया ना। थैयम हो गया, अट्टुकम हो गया, निशागंधी उत्सव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कलपति रथ महोत्सव, तो कलपति रथ महोत्सव, निशागंधी महोत्सव, त्रिशूरपुरम, बल्लम काली, विशु, मकर विलक्कू, ओणम, ये केरल में आपको ध्यान रखना है ना। सिक्किम की बात करूं आपसे, शागा दावा फेस्टिवल कहां पर, सिक्किम के अंदर, ठीक है। शागा दावा फेस्टिवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोनम लोसांग फेस्टिवल, लोशुंग फेस्टिवल भी कहां का, सिक्किम का हो गया। इसके अलावा हम लोशुंग फेस्टिवल, भूटिया और लेप्चा ट्राइब है ना, भूटिया और लेप्चा ट्राइब कहां मिलती है, सिक्किम के अंदर मिलती है। सकेवा त्योहार भी सिक्किम का, और बूमचू उत्सव भी कहां का हो गया, सिक्किम का ना। तो बूमचू, सकेवा, लोशुंग, सागा दावा, सोनम लोसांग कहां के हो गए, सिक्किम के फेस्टिवल हो गए। मेघालय की बात करूं, बांग्ला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 ड्रम फेस्टिवल किसे बोलते हैं, बांग्ला को कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। बेहदीन खलब, अच्छा क्वेश्चन है। चेरी ब्लॉसम्स, आपकी जो मेघालय की जो राजधानी शिलोंग है वहां पर चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है। हिमाचल प्रदेश की बात करो, हल्दा फेस्टिवल है, साजो फेस्टिवल है, नलवाड़ी का मेला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नलवाड़ी और मिंजर का मेला एग्जाम में सवाल पूछता है, हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। मणिपुर की बात करूं, लाई हरोबा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी मेकिंग ऑफ द गोड्स, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मेरी मेकिंग ऑफ द गोड, लाई हरोबा मणिपुर का फेस्टिवल, ठीक है। इसके अलावा चेरोवा, मणिपुर का आपके नववर्ष हो गया। संगाई उत्सव, मणिपुर का राजकीय पशु संगाई है, जिसको डांसिंग डियर कहते हैं आपके, उसी का फेस्टिवल है संगाई उत्सव, आपको मणिपुर ध्यान रखना है। ओडिशा की बात करूं, धानु जात्रा, भगवान श्री कृष्ण और मामा कंस के बीच की कहानी जो है वो धानु जात्रा है। विश्व का सबसे बड़ा ओपन थिएटर फेस्टिवल कौन सा, यही है, ठीक है। धानु जात्रा दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है ना। रज पर्व दोस्तों ना, कौन सा है, रज पर्व जो आपकी ये हो गया, ठीक है। एक नुआखाई, रज पर्व धरती माता का 3 दिन का मासिक चक्कर है। नुआखाई नया चावल है ना। बाली यात्रा, इसके अलावा कोणार्क मंदिर में कोणार्क महोत्सव, मिट्टी कला महोत्सव, रथ महोत्सव भगवान जगन्नाथ जी का। पंजाब की बात करूं तो लोहड़ी, बैसाखी और आपके होला मोहल्ला, ये आपके पंजाब के फेस्टिवल है। राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में
में पुष्कर मेला, ठीक है, बहुत ही फेमस है पुष्कर मेला। कपिल मुनि का मेला भी बहुत फेमस है, ठीक है। गणगौर उत्सव हो गया राजस्थान का, बहुत फेमस है, देवी पार्वती की जो पूजा। मरु उत्सव हो गया। मारवाड़ उत्सव कौन सा है? मारवाड़ उत्सव हो गया। ऊंट महोत्सव है ना, बीकानेर का ऊंट महोत्सव हो गया, ठीक है। मरु उत्सव है, मारवाड़ उत्सव है, ये राजस्थान के फेमस फेस्टिवल है। तेलंगाना बथुकम्बा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बथुकम्बा, बोनालू, इसके चारों महत्वपूर्ण है। बथुकम्बा, बोनालू, मेदराम, आपके जो मेदराम यात्रा, और समक्का सरलम्बा और अलाई बलाई। तो बथुकम्बा, बोनालू, मेदराम यात्रा, अलाई बलाई, समक्का सरलम्बा, पांचों के पांचों तेलंगाना के महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, ध्यान रखना। तेलंगाना के बाद पश्चिम बंगाल की बात करूं आपसे, गंगा सागर का मेला आपके पश्चिम बंगाल का, जगधात्री पूजा पश्चिम बंगाल की, डोल यात्रा पश्चिम बंगाल, पोइला वैसाख, ये दोनों खूब आते हैं, पौष संक्रांति और पोइला वैशाख। मकर संक्रांति को पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति कहते हैं, और पोइला वैशाख भी महत्वपूर्ण सवाल है। तो गंगा सागर का मेला, जगधात्री पूजा, डोल यात्रा, पोइला वैशाख और आपके पौष संक्रांति पश्चिम बंगाल आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु की बात करूं, तमिलनाडु के अंदर आपके पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु में, थाई पुषम फेस्टिवल तो आपके भगवान कार्तिकेय को समर्पित है, पीले रंग के कपड़े इसमें पहनते हैं, जीभ में से आर पार आपकी सुई निकालते हैं, वही है ना थाई पुषम। पोंगल फेस्टिवल हो गया। जल्लीकट्टू उत्सव हो गया आपके, ठीक है, जल्लीकट्टू। चिथरई उत्सव हो गया, इंपॉर्टेंट है। पुंथाड़ू हो गया, इंपॉर्टेंट है। मामल्लपुरम हो गया और नाट्यांजलि हो गया। तो नाट्यांजलि, पुंथाड़ू, चिथरई, पोंगल, थाई पुषम, जल्लीकट्टू, ये कहाँ के फेस्टिवल है? तमिलनाडु के फेस्टिवल आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड की मैं बात करूँ तो उस हिसाब से उत्तराखंड जो आपकी, एक तो फूलदेई फेस्टिवल, कौन सा है? फूलदेई। एक फेस्टिवल हो गया आपके अंडूरी फेस्टिवल, घी फेस्टिवल भी कहते हैं, ठीक है। एक इसके अलावा दोस्तों आपके कौन सा फेस्टिवल होगा? आपके हरेला फेस्टिवल। देखो हरेली कहाँ पर है? हरेली छत्तीसगढ़ है, हरेली छत्तीसगढ़ है, और हरेला कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो फूलदेई, हरेला और घी महोत्सव कहाँ पर हो गए? उत्तराखंड में, आपको ध्यान रखना है। बिहार की बात करता हूँ तो बिहार में सोनपुर मेला दोस्तों बहुत ही फेमस है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो सोनपुर मेला, आपको ध्यान रखना बिहार में ना। तो सोनपुर मेला बिहार में, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला हो गया, ध्यान रखना। छठ पूजा आपके बिहार के अंदर है। शाम चकेवा बिहार का है, बिहुला बिहार का है, कर्मा है ना। तो सोनपुर मेला, छठ पूजा, शाम चकेवा, बिहुला, कर्मा, ये बिहार के फेस्टिवल आपको ध्यान रखने हैं। मिजोरम की बात करूं आपसे तो मीम कूट, चाप, सारे कूट इसी में है, ठीक है। चाप चार कूट हो गया, मीम कूट हो गया, और एंथुरियम है ना। चाप चार कूट में दोस्तों एक डांस होता है आपके, बम्बू डांस। कौन सा होता है? बम्बू डांस। बांस नृत्य होता है, ठीक है, मतलब बांस लगा, बांस ऐसे आपके बांसों के ऊपर डांस होता है, आपके बम्बू डांस कहते हैं इसी को, आपके चिरौ डांस भी कहते हैं ना। तो चाप चार कूट में होता है। महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा फेमस है। काला घोड़ा महोत्सव फेमस है। एलिफेंटा महोत्सव आपके महाराष्ट्र का फेमस है। दिल्ली का ड्रोन महोत्सव, बसंत महोत्सव और हैप्पीनेस उत्सव दिल्ली का बहुत फेमस है, आपको ध्यान रखना है। लद्दाख का लोसर, अरुणाचल प्रदेश में लोसर था, लद्दाख के अंदर भी लोसर हो गया, ठीक है। हेमिस गोम्पा फेस्टिवल भी कहाँ का? लद्दाख का फेमस है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा डास मोचे फेस्टिवल कहाँ पर? लद्दाख, ठीक है। जम्मू कश्मीर पूछो, ट्यूलिप, ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर? श्रीनगर में। तो ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। खीर भवानी का मेला कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। नवरह उत्सव कहां पर? जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। नवरह, नवरोज किसका है? पारसी समुदाय का नवरोज है ना। सिकारा उत्सव कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर, सिकारा उत्सव आपको ध्यान रखना है। तो ये भारत के प्रमुख महोत्सव जो है, राज्यों के जो प्रमुख महोत्सव थे, प्रमुख महोत्सव, त्योहार, मेले, वो सभी आपके सामने यहाँ पर आपको मैंने बता दिए, ठीक है।